हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएस गाइड स्टडी सेंटर। आज हम हिमाचल प्रदेश के जनवरी टू अप्रैल मंथ करंट अफेयर्स करेंगे। आपने मेरे पहली वाली क्लासेस में देखा होगा जैसे कि मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के क्वेश्चंस ऑलरेडी जो है वो करवाए हुए हैं हर मंथ के, जैसे कि सीरीज आती है मेरी। और आज जो है हम जनवरी टू अप्रैल जो कंबाइंड क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो न्यूज में जो है वो ज्यादा थे। इस बार की न्यूज में ज्यादा टॉपिक वो डिस्कस हुए हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री चरणजीत सिंह का संबंध हिमाचल के किस जिले से है? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जो है एक ऑप्शन चूज करना है कि वो कहां से संबंधित है। तो ये जो है आपके चरणजीत सिंह है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के हैं और ये जो है वो हॉकी के जो कैप्टन है वो रह चुके हैं। ठीक है, इंडियन टीम की जो हॉकी है उसके ये कैप्टन रह चुके हैं। तो ये जो है आपके ऊना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चरणजीत सिंह कहां से हैं? ऊना से। ठीक है, नेक्स्ट, लोक निर्माण विभाग के धर्मशाला में चल रहे क्वालिटी कंट्रोल कार्यालय को कहां स्थानांतरित कर दिया गया है? तो पहले जो ये लोक निर्माण विभाग था, ठीक है, ये धर्मशाला में था, लेकिन अभी जो है इसे स्थानांतरित कर दिया है आपके मंडी के धर्मपुर नामक स्थान पर। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रदेश में नाबार्ड के कितने प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं? तो केंद्र सरकार ने टोटल जो है वो 13 जो प्रोजेक्ट है नाबार्ड के उनको मंजूर किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में पहली बार ब्यास फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखो, जैसे कि मैंने पहले भी क्वेश्चंस आपको ट्रिक से करवाया था, ब्यास और बिलासपुर, तो ये जो है वो बिलासपुर में आयोजित किया गया था। 2021 में विभिन्न धाराओं के तहत प्रदेश में किस जिले में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है वो आपका बन जाता है ऑप्शन सी, कांगड़ा। ठीक है, जब भी जो है वो अधिक मामले की अगर बात आती है कि सबसे ज्यादा क्राइम कहाँ पे होते हैं, इससे रिलेटेड सबसे ज्यादा मामले जो है वो कहाँ पे दर्ज किए जाते हैं, तो उसमें आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ही नंबर 1 पे आता है। ठीक है, लाडली फाउंडेशन का राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो जैसे कि आप यहाँ पे जो है वो पिक्चर देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये जो है ओशन शर्मा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि अपनी निजी जिंदगी के अकॉर्डिंग जो है ये काफी न्यूज में रही है और साथ ही ये जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश की HAS ऑफिसर्स भी हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि न्यूज में ये काफी डिस्कस हुआ है और इनके जो पर्सनल मैटर थे वो न्यूज में काफी दिखाए गए हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि लाडली फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ठीक है, ब्यास फिल्म फेस्टिवल कब आयोजित किया गया? तो ब्यास फिल्म फेस्टिवल जो है वो बिलासपुर में मनाया गया है और ये जो है 15 से 16 अप्रैल तक चला है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह में शिक्षा अभियान की ओर से कोरोना की ऑनलाइन पढ़ाई की झांकी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आपके पास चार ऑप्शन है जिसमें से कि आपने करेक्ट आंसर चूज करना है। सो करेक्ट आंसर बन जाता है यहाँ पे थर्ड, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसने जो है वो तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हिमाचल में कितने लोगों को पद्मश्री मिला है? तो हिमाचल में जो है वो टोटल 2 लोगों को पद्मश्री मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जिसमें कि एक को जो है वो लिटरेचर में मिला है और दूसरे को जो है वो चंबा रुमाल कला में मिला है। ठीक है, आपने मुझे कमेंट में इनके नाम बताने हैं कि ये 2 लोग जो है इनके क्या नाम है। ठीक है, NIT हमीरपुर में किसे डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो ये जो है आपकी फोटो दिख रही है, ये है आपके डॉक्टर HM सूर्यवंशी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसके साथ करेक्ट हो जाता है, डॉक्टर HM सूर्यवंशी को जो है वो NIT हमीरपुर में डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वन्य प्राणी विभाग हिमाचल द्वारा अपनी फोरेंसिक लैब कहाँ स्थापित की जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी, शिमला। ठीक है, ये जो है वो शिमला में स्थापित की जा रही है। राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है?
तो ये जो है आपका लद्दाख ने जीता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। किस राज्य सरकार ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो हिमाचल प्रदेश की सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम जानते हैं। ठीक है, तो जिसमें से कांगड़ा जो है वो भी हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो है वो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर इंटरनेशनल कन्वेंशन बनेगा? ये जो है आपके धर्मशाला में बनेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित फसलों की नई किस्मों को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया है। तो इसमें जो है वो टोटल 5 किस्मों को लिया है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। और मुझे कमेंट में बताएंगे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है कहाँ। ओजस्वी राणा, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से नवाजा गया, कहाँ से है? तो ओजस्वी राणा, ये जो है आपकी ओजस्वी राणा है। ठीक है, ये इनकी फोटो है और ये जो है वो कांगड़ा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चंस में जहां पे मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि पिक्चर्स डालनी चाहिए मैंने डाली है, क्योंकि सम टाइम हमें जो है वो इमेज से याद रह जाता है। ठीक है, फेस से हम याद कर लेते हैं कि कौन इंसान है और कहाँ से है। ठीक है, आड़ी बद्री बांध का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो आड़ी बद्री जो बांध है इसका निर्माण आपके हरियाणा में किया जा रहा है। ये क्वेश्चन हिमाचल से इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें जो है वो हिमाचल प्रदेश की जमीन का हिस्सा भी आया है। ठीक है, सो ये जो है वो हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में मंडी जिला के बगलामुखी रोपवे को किससे स्वीकृति मिली है? तो जो मंडी जिला के बगलामुखी रोपवे बनने जा रहे हैं उसे जो है वो नाबार्ड से स्वीकृति मिली है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। और टोटल जो है वो 42.48 करोड़ जो है इसमें धनराशि खर्च की जाएगी। आईजीएमसी शिमला के नए ओपीडी ब्लॉक का लोकार्पण किसने किया है? तो जैसे कि आप फोटो में यहाँ पे देख रहे हैं, ये है हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। 12 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किसने किया? सेम पिक्चर्स में आपको दिख रहा है। तो ये है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हिमाचल का पहला ऑटो व एंसिलरी पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो हिमाचल का पहला ऑटो व एंसिलरी पार्क जो है आपके मलकू माजरा में खोला जा रहा है, जो कि आपके बद्दी में है। प्रदेश में 2020 में कितने कैदियों ने वोकेशनल ट्रेनिंग ली थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाता है वो है ऑप्शन सी 283 कैदी। ठीक है, और साथ में जो टोटल कैदियों की संख्या कितनी थी हिमाचल में? 2427। ठीक है, हिमाचल में वॉर मेमोरियल कहां पर बन रहा है? तो हिमाचल में जो वॉर मेमोरियल है वो आपके हमीरपुर में बन रहा है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। और साथ ही जो फर्स्ट आपका वॉर मेमोरियल है पहले वाला वो आपके धर्मशाला में है। ठीक है, और धर्मशाला कहाँ पे है? ये आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ध्यान रखना है। हाल ही में प्रदेश का फर्स्ट वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट कहाँ खुला है? फर्स्ट वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट जो है वो शिमला में खुला है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। राजस्थान के भीलवाड़ा में चल रही 12वीं सीनियर और 11वीं जूनियर वर्ग नेशनल ड्रॉप थ्रोबॉल स्पर्धा में हिमाचल ने कुल कितने मेडल जीते हैं? यहाँ पे देखो, एक के साथ आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो नेशनल ड्रॉप थ्रोबॉल स्पर्धा थी वो कहाँ पे हुई है? तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा में हुई है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी ये भी बन जाता है। और इसमें जो है वो टोटल जो है वो हिमाचल प्रदेश ने 46 मेडल जीते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। अंडर 16 गर्ल्स शतरंज स्पर्धा में कौन चैंपियन रहा है? तो ये है आपकी पलक ठाकुर। ऑप्शन सी। हिमाचल प्रदेश में छठवां नेशनल पार्क कहां बनेगा? तो छठवां नेशनल पार्क जो है वो आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के गोपालपुर में बनेगा। और बाकी 5 कौन कौन से हैं इसके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे।
ये आपका एक रिवीजन भी हो जाता है। कमेंट करने का मतलब ये होता है कि आपका जो है अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो उससे जो है आपका रिवीजन हो जाता है और आपके माइंड में वो चीजें हैं या नहीं ये भी पता चल जाता है। ठीक है, सो कमेंट हमेशा करना चाहिए, इसलिए ताकि हम अपने नॉलेज को इवेल्युएट कर सकें। ठीक है, देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य का नाम बताओ। तो वो है हमारा प्यारा हिमाचल, ऑप्शन सी। वीएस पठानिया भारतीय तटरक्षक बल के कौन से नंबर के महानिदेशक हैं? तो वीएस पठानिया जो है वो 24वें नंबर के महानिदेशक हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। केंद्र सरकार ने एचपी के कितने ग्रीन नेशनल हाईवे के निर्माण में मंजूरी दी है? तो ये है टोटल आपके 2। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हाल ही में पीएम किसान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी की गई है, इसमें प्रदेश के कितने किसान लाभान्वित होंगे? तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 9.68% जो किसान है वो इसमें लाभान्वित होंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बनने वाले 2 ग्रीन नेशनल हाईवे कौन से हैं? जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ग्रीन नेशनल हाईवे को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है हिमाचल प्रदेश में वो टोटल 2 हैं, और वो 2 कौन कौन से हैं? तो वो है आपके हमीरपुर और सिरमौर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, हमीरपुर एंड सिरमौर। हिमाचल प्रदेश की पहली पुष्प मंडी कहाँ स्थापित की गई है? तो हिमाचल प्रदेश की पहली जो पुष्प मंडी है उसको आपके परवाणु में खोला गया है, और परवाणु आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, हाल ही में किसको ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रजत पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश पुलिस, ऑप्शन ए। ठीक है, दिनेश कुमारी को महाराज संसार चंद अकादमी शिखर सम्मान से नवाजा गया है, उनका संबंध प्रदेश के किस स्थान से है? तो ये जो आपकी दिनेश कुमारी है ये नूरपुर से बिलोंग करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी न्यूज में था, एग्जाम में आ सकता है। मुख्यमंत्री जयराम के नए प्रधान सचिव कौन होंगे? तो ये है आपके सुभाषिस पांडा। ठीक है, ऑप्शन बी, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है ये है आपके सुभाषिस पांडा। सुभाषिस पांडा जो है वो 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। यह लोक निर्माण विभाग के अलावा आबकारी एवं कराधान तथा सूचना एवं जनसंपर्क भी देखते हैं। हाल ही में स्टेट सीआईडी के कौन से आईपीएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर जाएंगे? केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जो जाएंगे वो है आपके डॉक्टर अतुल फुलझेले। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ये है आपके अतुल फुलझेले की पिक्चर, जिसको आप माइंड में रख सकते हैं। पर्यटन विभाग ने पीडब्ल्यूडी को हमीरपुर हेलीपोर्ट बनाने के लिए कितने करोड़ की राशि दी है? तो इसके लिए टोटल जो है वो 3.17 करोड़ की राशि दी है, सो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। 4 मार्च 2022 को जयराम सरकार अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश करेगी? तो जयराम सरकार जो है वो अपना 5वां बजट जो है वो पेश करेगी। किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में नशाखोरी समाप्त करने के लिए तैयार की गई इंटीग्रेटेड ड्रग्स प्रिवेंशन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो ये दी है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। एसजेवीएन के विद्युत स्टेशनों ने जनवरी महीने में कितनी यूनिट विद्युत उत्पादित की है? सो ऑप्शन सी 290.47 मिलियन। माता बगलामुखी मंदिर तक कितने करोड़ की लागत से 800 मीटर लंबे रोपवे का निर्माण किया जाएगा? सो ऑप्शन डी 50 करोड़। अरुणाचल प्रदेश में कॉमेक सेक्टर में गश्त के दौरान बर्फीले तूफान की चपेट में कितने जवान शहीद हुए थे? ऑप्शन बी 2।
मतदाता जागरूकता के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कब से कब तक प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है? तो ये अभियान जो है आपके 25 जनवरी से 15 फरवरी तक चलाया जा रहा है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। हीरा सिंह ठाकुर आजाद हिंद फौज के सिपाही जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस स्थान के निवासी थे? तो ये जो है वो शिमला से बिलोंग करते थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ द्वारा छपवाए गए देश की विभिन्न विभूतियों के कैलेंडर को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो ये जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसको जो है वो लॉन्च किया है। हाल ही में परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर संजय कुमार को नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में तैनाती मिली है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो ये जो सूबेदार मेजर संजय कुमार है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। जल जीवन मिशन के लिए एचपी सरकार ने केंद्र से कितनी धनराशि मांगी है? इसका करेक्ट आंसर है 1000 करोड़। साइक्लिस्ट शिवेन का संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो ये जो है वो लाहौल स्पीति जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यह जो है वो तुर्की में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के रहने वाले हैं। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के लिए कौन से जिला से पथ यात्रा शुरू की जाएगी? तो ये है आपका मंडी जिला। न्यायमूर्ति इंद्र सिंह मेहता का संबंध कौन से जिले से है? तो ये जो है आपके किन्नौर जिला से संबंधित है। न्यायमूर्ति इंद्र सिंह मेहता राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हैं और ये किन्नौर जिला से संबंध रखते हैं। हाल ही में पूर्व विधायक व मुख्य संसदीय सचिव रहे चमन लाल गाचली का निधन हो गया है। उनका संबंध किस जिले से है? तो ये जो है वो सोलन जिले से है और इनकी जो एज थी वो थे ये 75 ईयर में जो है इनकी डेथ हो गई है। हिमाचल प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय कब से मंडी में काम शुरू करेगा? तो ये जो है अप्रैल 2022 से जो है वो काम शुरू करेगा। ठीक है, ये जो दूसरा विश्वविद्यालय बन रहा है वो आपका जो बल्लभ कॉलेज है उसे जो है हिमाचल प्रदेश की दूसरी यूनिवर्सिटी बनाया गया है। एचपी इको टूरिज्म नीति तैयार करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो इको टूरिज्म तैयार करने वाला हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला राज्य बना है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। हाल ही में संशोधित पेंशन का लाभ देने के लिए प्रदेश सरकार सालाना कितने करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1785 करोड़, ऑप्शन डी। हाल ही में किसको इंजीनियर्स इंडिया नेशनल काउंसिल स्किल डेवलपमेंट फोरम के बोर्ड ऑफ गवर्नर का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है आपके पंकज ढटवाल, ऑप्शन बी। हाल ही में किसने स्काई एयर प्रमुख ड्रोन डिलीवरी टेक फर्म के साथ राज्य के भीतर हेल्थ केयर और कृषि उत्पादों के वितरण को सक्षम बनाने के लिए एक एमओयू साइन किया है? तो ये जो है जैसे यहीं से पता चल रहा है स्काई एयर ड्रोन डिलीवरी, तो इजीली हम पता कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इस पे जो है वो हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जो है वो करेक्ट आंसर बन जाता है। जब भी आपसे कोई मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पुट किया जाता है कि कौन जो है वो किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करता है, तो उसके क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो उसी के क्वेश्चन से ही आंसर निकल जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री में आएगा। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक हैकाथॉन एप्टोथॉन 4.0 इनोवेशन इल्यूमिनेटिंग रियलिटी का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन जो है वो किया गया है एनआईटी हमीरपुर के द्वारा। ठीक है, ये आपको जो है वो एनआईटी हमीरपुर का भवन दिख रहा है। ठीक है, एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाने वाला जटोली मंदिर एचपी में कहां पर है? तो ये जो ब्यूटीफुल पिक्चर आपको दिख रही है ये है आपका जटोली टेम्पल, जो देखने में बहुत ही सुंदर है
और ये जो है आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे कि मैंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के जो जटौली टेम्पल है, इसको जो है वो भोग इनिशिएटिव के द्वारा जो है वो भोग सर्टिफिकेट भी दिया गया है। ठीक है, और ये जो भोग सर्टिफिकेट दिया जाता है आपके फसाई के अंडर दिया जाता है। किस राज्य में संवेदना योजना शुरू की गई है? संवेदना योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है, ऑप्शन डी। 21 मार्च को रोबोटिक सोसाइटी द्वारा आयोजित 6 दिवसीय कार्यक्रम रोबोविक 2.0 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो जब भी टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो दैट इज NIT हमीरपुर। हाल ही में AVIM योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड फाउंडेशन की ओर से किस लड़की को HP का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो इसमें जो है वो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, निधि डोगरा। ठीक है, ये जो है वो 8वीं कक्षा की छात्रा है, अभी काफी छोटी हैं, लेकिन इन्हें जो है वो AVIM योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड फाउंडेशन की ओर से ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। लाहौल स्पीति में स्नो मैराथन कब करवाई जा रही है? तो लाहौल स्पीति में जो स्नो मैराथन शुरू हुई थी वो आपके 26 मार्च से शुरू हुई थी। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट है, ऑप्शन सी। केरल में आयोजित ऑल इंडिया विश्वविद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में HP के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो वो है आपके आशीष कुमार, ऑप्शन ए। हिंदी भाषा साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्वर्णिम रत्न विदुषी सम्मान से किसे नवाजा गया है? तो ये है आपकी नंदिता। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये मध्य प्रदेश के बालाघाट के इतिहास और पुरातत्व के शोध संस्थान के अध्ययन द्वारा जो है वो दिया जाता है। हिमाचल के सिसु में आयोजित देश की पहली स्नो मैराथन में महिला वर्ग में कौन सा विजेता बना है? तो इसमें जो है वो तंजिन डोलमा जो है वो विजेता बनी हुई है। ठीक है, और मुझे बताएंगे कि सिसु जो है हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो है वो बर्फ के बीच 42 किलोमीटर की दौड़ को डोलमा ने 5 घंटे और 5 मिनट और 30 सेकंड में पूरा किया गया। तो ये जो दौड़ थी ये आपकी 42 किलोमीटर की थी, इंपॉर्टेंट हो जाता है, और टाइम दिया है उसने 5 घंटे 5 मिनट 30 सेकंड। हिमाचल के सिसु में आयोजित देश की पहली स्नो मैराथन में पुरुष वर्ग में कौन विजेता रहा है? जैसे कि महिला वर्ग में आपकी तेंजिंग रही है, वैसे ही जो है वो पुरुष वर्ग में शाश्वत जो है वो विजेता रहे हैं। और शाश्वत ने जो है वो 4 घंटे 41 मिनट 7 सेकंड का समय लेकर जो है वो पहला स्थान हासिल किया। ये मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं, लेकिन लंबे समय से जो है ये मनाली में रह रहे हैं। नागालैंड में आयोजित राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में अंडर 20 वर्ग में देश भर में हिमाचल ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें जो है वो हिमाचल प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो इसके साथ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। यह प्रतियोगिता जो थी वो नागालैंड के कैपिटल कोहिमा में हुई थी। ठीक है, इसमें जो है वो 6 धाविकाओं ने भाग लिया था, जिसमें उन्ना से बिलोंग करती है आपकी गार्गी और ज्योति, मंडी जिला से बिलोंग करती है आपकी गंगा और मंजुला, और कुल्लू से जो थी वो नीलिमा और मेनका। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन में HP ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? जहां पे भी मैंने HP मेंशन किया हुआ है दैट इज हिमाचल प्रदेश। ओके, तो हिमाचल प्रदेश ने जो है इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है, और अगर दूसरे स्थान की बात करें तो सेकंड इसमें जो है वो आंध्र प्रदेश आया है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में देश को कांस्य पदक दिलाने वाले चेतन जुनेद जो है वो कहां से संबंधित हैं या कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये जो है आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट से हैं, और इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सफल संचालन के लिए उत्तरी पूर्वी और हिमालयी 10 राज्यों में हिमाचल प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें जो है हिमाचल प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। और HP को जो है वो टोटल 5 करोड़ रुपए की जो है वो अनुदान राशि दी गई है। हिमाचल प्रदेश में पहला निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो ये आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में हिमाचल ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें हिमाचल ने जो है वो 18वां स्थान प्राप्त किया है। हिमाचल प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ बन रहा है?
तो हिमाचल प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल जो है वो हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट सोलन में बन रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। और ये जो है वो रक्षा मंत्रालय ने जो नालागढ़ के बरिया में स्थित राजलक्ष्मी संविद गुरुकुल जो था उसको जो है वो सैनिक स्कूल में बदलने के लिए चुना है। ठीक है, तो इसके साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो पहला सैनिक स्कूल है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है, क्योंकि पहला ऑलरेडी है और दूसरा जो है वो सोलन में बन रहा है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में यूरेनियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके ऊना और हमीरपुर में, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उत्पाद संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया जाएगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश के किस ब्लड सेंटर ने प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ कंपोनेंट यूनिट का खिताब जीता है? तो ये है आपका टांडा मेडिकल कॉलेज जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश की किस झील में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन होगा? तो ये होगा आपका पोंग झील में, और जो ये पोंग लेक है इसको जो है वो रामसर साइट भी घोषित किया गया है। ठीक है, आपके जो लेक्स है इससे रिलेटेड जो है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो डाली हुई है विद पिक्चर और बहुत ही अच्छा इलेबोरेट किया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप जो है वो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कौन सा जिला नशे के विरुद्ध अभियान में टॉप 20 में शामिल हुआ है? तो नशे के विरुद्ध अभियान में जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है वो टॉप 20 में शामिल हुआ है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 8 मार्च 2022 को हिमाचल में कहां पर राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन इस बार जोगिंद्रनगर में हुआ है जो आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। भारत का कौन सा राज्य ग्रीन स्टेट वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? तो ये है हमारा प्यारा हिमाचल, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। हिमाचल में आइस हॉकी रिंक कहां पर बनाया गया? तो ये जो है वो काजा में बना है, और काजा जो है आपके लाहौल स्पीति में है। जल जीवन मिशन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने पर एचपी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना इंसेंटिव दिया है? तो इसमें जो है वो टोटल 900 करोड़। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से नवाजा गया है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑप्शन बन जाता है वो ऑप्शन सी करेक्ट बन जाता है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगर मार्च के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो था वो 18वां आपका जो था वो अवार्ड था। ठीक है, 18th नंबर का प्रेसिडेंट कलर अवार्ड था, लेकिन जो 19th नंबर का है वो हरियाणा जो है वो उसको मिला है। ठीक है, जो हरियाणा पुलिस है उसको मिला है। 18th वाला हिमाचल प्रदेश को, 19th वाला हरियाणा को। और हो सकता है जब तक एग्जाम आए या कोई भी जैसे एंटी का एग्जाम अभी आ रहा है तो उसके लिए 20th भी पूछा जा सकता है या फिर 21th भी हो सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो मैं बता रही हूँ 18वें नंबर का है। अंतरराष्ट्रीय अल्पाइन स्कीइंग में आंचल ठाकुर ने कौन सा पदक जीता है? तो आंचल ठाकुर ने जो है वो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ऑप्शन सी। देश का पहला म्यूजियम ऑफ महाशक्ति पीठ कहाँ बनाया जाएगा? तो इसे जो है वो नैना देवी में बनाया जाएगा, और नैना देवी जो है आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। हिमाचल के किस स्थान पर बुनकर सेवा एवं डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। किस राज्य ने वृद्धावस्था पेंशन आयु सीमा घटाकर 60 साल कर दी है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ है, सो ऑप्शन ए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने मेरा झंडा मेरा गौरव कार्यक्रम कहां से शुरू किया है? तो ये जो है धर्मशाला से शुरू किया है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। और धर्मशाला जो है वो आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नई आबकारी नीति कब लागू की जाएगी? तो ये जो है वो 1 अप्रैल 2022 को शुरू की जाएगी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। देश के पहले रोलिंग क्रेस्ट बैरियर का ट्रायल केंद्र कहां सरकार ने कहां पर किया है? तो इसका जो ट्रायल है वो नाहन में हुआ है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। और नाहन जो है आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। हिमाचल प्रदेश का पहला रेन वाटर हार्वेस्टर कहां बनेगा?
तो रेन वाटर हार्वेस्टर पहला जो है वो उन्ना में बनेगा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2021-2022 में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों ने जगह बनाई है? तो इसमें टोटल जो है हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों ने जगह बनाई है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। और वो 4 जिले कौन कौन से हैं? मंडी, कांगड़ा, चंबा और शिमला। तो एग्जाम में आपसे इन 4 जिलों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है इसमें से एक का नाम दिया गया हो और 3 कोई अलग नाम हो। तो ठीक है, आपने ध्यान रखना है मंडी, कांगड़ा, चंबा और शिमला। आशीष चौधरी ने बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता है? तो आशीष चौधरी ने जो है वो बॉक्सिंग में रजत पदक जीता है, ठीक है। ये जो है वो मंडी जिले से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जो ये टूर्नामेंट में जो बॉक्सिंग के लिए जो पदक जीता है, ये इन्होंने थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें जीता है। कहाँ पे? थाईलैंड। हिमाचल प्रदेश की कौन सी ई मंडी देश भर में बेहतरीन व्यवस्था के लिए अव्वल आई है? तो ठीक है, इसमें जो है वो ऑप्शन सी सोलन की जो ई मंडी है वो जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो अव्वल आई है। यह पुरस्कार जो है वो 21 अप्रैल को दिल्ली के विज्ञान भवन में दिया गया और 10 लाख रुपए का इनाम जो है वो सोलन ई मंडी को मिला है। हिमाचल प्रदेश के किस जिला प्रशासन को सिविल सर्विसेज पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, जिला प्रशासन किन्नौर को। लेह लद्दाख की जास्कर घाटी की लाहौल से जोड़ने वाले किस दर्रे पर विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई वाली टनल बनाई जाएगी? तो ये जो है आपका शिनकुला दर्रा है, ऑप्शन ए। ये जो है वो 16,580 फुट की ऊंचाई पर 4.25 किलोमीटर लंबी टनल जो है वो बनाई जाएगी, सिंकुला दर्रा। न्यूज में काफी चर्चा में था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तीसरा सबसे बड़ा पार्क बनेगा? तो वो जो है आपके जिला कुल्लू में तीसरा सबसे बड़ा पार्क बनेगा। हैदराबाद में आयोजित की गई 50वीं महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो वो जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो टीम है उसने जीता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। लाहौल के सिसु में आयोजित राष्ट्रीय स्कीइंग और स्नोबोर्ड प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप कौन सी टीम रही है? तो इसमें जो है वो हिमाचल प्रदेश की टीम जो है वही ओवरऑल जो है वो चैंपियन रही है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने पर हिमाचल के कौन से जिले को देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो इसमें जो है वो हमीरपुर को जो है वो प्रथम स्थान मिला है, ऑप्शन ए। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत दिव्यांगों और महिलाओं की अनुदान राशि में कितने % की वृद्धि की गई है? तो इसमें जो है वो 5% की वृद्धि की है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कितने व्यक्तियों को उनके प्रशासनिक कार्यों के लिए हिमाचल गौरव पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसमें जो है वो टोटल 6 व्यक्तियों को जो है वो हिमाचल गौरव पुरस्कार दिया गया है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, जिसमें कि आपका नाम आ जाता है विद्यानंद सरेख, ललित वकील, इकबाल सिंह, डॉक्टर देवेंद्र सिंह, डॉक्टर प्रत्युष गुलेरी, गौतम एंड विजय राज। ये आपके 6 मेंबर हैं। भारतीय सेना की यूनिट 12 डोगरा के हवलदार अजय कुमार का चयन अक्टूबर 2022 में चीन में होने जा रहे एशियन पैरा ओलंपिक के लिए हुआ है, वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2022 में जो चीन में एशियन पैरा ओलंपिक होंगी उसमें ये जाएंगे और ये जो है वो मंडी जिले से बिलोंग करते हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। राष्ट्रीय दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण में हिमाचल प्रदेश के किस जिला परिषद को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो है आपकी ऊना जिला परिषद है जिसको प्रथम पुरस्कार मिला है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। किक बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में एचपी से देश का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है अमित कुमार ठाकुर, ठीक है। किक बॉक्सिंग में जो है अमित कुमार ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश से हैं जो देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और ऑप्शन ए जो है इसके साथ करेक्ट आंसर बन जाता है। बेशकीमती जड़ी बूटी चिरैता कुडू की खेती
हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में की जा रही है? तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में जो है वो इसकी खेती की जा रही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या नाम है? चिरायता कुल्लू। ठीक है, कुल्लू में होगी। कुल्लू की जो दियार पंचायत है, इसको जो है वो इसके लिए चुना गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार संस्थागत प्रसव कराने में कौन सा जिला प्रथम रहा है? तो इसमें जो है आपका हमीरपुर जिला जो है वो नंबर 1 पे है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही क्लास को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके हिमाचल प्रदेश की करंट अफेयर की सीरीज ऐसे ही आती रहेगी, और साथ ही साथ अदर जो भी केस स्टडीज या फिर जो भी करंट टॉपिक रहेंगे वो भी इस चैनल पर आपको इजीली उपलब्ध होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।